क्या आपको भी महंगी महंगी बाइकें चलाने का शौक है, लंबे लंबे सफर पे जाने का शौक? मैं आ चुका हूं हाई ऑक्टेन कैफे, जो कि सिर्फ बाइक राइडर्स के लिए फेमस है। भाई बात क्या है, थीम ऐसा क्यों सोचा गया और क्या आइडियाज है? एक छोटी सी राइड लेंगे और चलेंगे हाई ऑक्टेन के मालिक के पास और जानेंगे कि भाई क्या सोचकर बाइकर्स के लिए इतना बड़ा कैफे खोल दिया। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक अच्छा सा आइडिया और शायद जेब में बहुत सारा पैसा। लेकिन आपको एक थीम दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि इस थीम पे एक कैफे स्टार्ट करो, तो आप क्या करेंगे? मेरे साथ अमित जी और गौरव जी मौजूद हैं, जो इन्होंने एक ऐसा कैफे स्टार्ट किया जो कि थीम बेस है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने जब ये आइडिया सोचा तो आपने इसका फ्यूचर क्या देखा कि आपको ये थीम बेस कैफे लेकर कहाँ तक आगे बढ़ना है? हम लोग खुद राइड करते हैं, राइड के बहुत शौकीन हैं हम लोग। हम लोगों ने जब कैफ़े का प्लान किया तो हमारे दिमाग में था कि एक ऐसी प्लेस बनाएं जहाँ पे बाइकर्स को आ करके अपनी जैसी जगह लगे, दे शुड फील एट होम व्हेन दे रीच ओवर हियर। वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग अंडर वन रूफ, जहाँ पे बाइकर्स आएँ, यहाँ पे उनको सुपर बाइक्स भी मिलें, अच्छा खाना भी मिले, एंड जो हमारे यहाँ एक ब्रदरहुड की फीलिंग होती है, वो ब्रदरहुड की फीलिंग भी यहीं पर उनको मिले। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपके कैफे की खास बात क्या है जो एक राइडर को प्रभावित करती है यहाँ आने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे कैफ़े की है वो यहाँ की मोटो वाइब्स हैं, जो एक माहौल है एकदम, जिसमें हमेशा सुपर बाइक्स हमारे यहाँ रहती है बाइक्स देखने के लिए। और एक स्पेशलिटी फूड है हमारे यहाँ जो बाइक्स को रिलेट करता है, हाई ऑक्टेन फूड है हमारे यहाँ पे। ये सब चीज़ें बाइकर्स को बहुत पसंद आती हैं यहाँ पे। एंड एक जो माहौल हमने बना रखा है सुपर बाइक्स का और मोटो वाइब्स का, वो बहुत पसंद आता है लोगों को यहाँ पे। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से कि आप एक थीम बेस कैफे स्टार्ट करो? मेरे ख्याल से मार्केट का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अभी यहाँ पे बाइकिंग की कल्चर की अभी शुरुआत ही हुई है। अभी आपने देखा यहाँ पे मोटो जीपी भी हुआ था, मोटो जीपी भारत, तो उससे और लोगों के अंदर बाइकिंग का शौक़ बढ़ेगा। एंड यहाँ पे कोई भी हमने देखा है कि यहाँ पे कोई भी थीम बेस सुपर बाइक थीम बेस कैफ़े है ही नहीं। वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये सुपर बाइक्स थीम बेस कैफ़े बनाया है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो आपके कैफे का सबसे खास क्या है जो आपको लगता है कि आपके राइडर्स को बहुत पसंद आता है? यहाँ की रस्टिक मोटो वाइब्स, हमारा खाना, हॉस्पिटैलिटी एंड देन सुपर बाइक्स। लेकिन एक पिलर्स है हमारे बिजनेस के, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन एक थीम बेस स्टार्ट करना ऐसा नहीं लगता कि बाकी कैफे से बहुत अलग है? तो क्या आपके जो ग्राहक होते हैं सिर्फ बाइकर्स ही होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं? सो डेफिनेटली बाइकर्स हमारे सबसे पहले कस्टमर्स हैं। इसके अलावा जिन लोगों को भी जो भी मोटो एंथुजियास्ट हैं, वो सब लोग हमारे कैफ़े को बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा सुपर बाइक्स जो यहाँ पे हमेशा डिस्प्ले में रहती है, वो देखने के लिए भी लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। तो हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर टाइप क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। उस एक्सपीरियंस सेंटर की वजह से लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगता है। एंड जो भी आता है यहाँ पे, पहले वो यहाँ की मोटो वाइब से बहुत इंप्रेस होता है, बाद में यहाँ पे खाना खाता है एंड देन वो हमारी हॉस्पिटलिटी को फील करता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि हम लोग जो है इस कॉम्पिटिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्योंकि हमारा थीम एकदम यूनिक है और इस तरह की सुपर बाइक्स का कलेक्शन एक सिंगल कैफ़े छोड़ के, जो नोएडा छोड़ के पूरे एनसीआर में कहीं पर भी नहीं है। तो उस पूरे एक बड़ा सारा पूल है कैफ़ेज़ का, उसमें एक हम लोग ने एक अलग निश क्रिएट किया है और वो निश हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, आपका हाई ऑक्टेन कैफ़े जो है खाने के लिए भी फेमस है, फटाफट आपके दूसरी साइड चलते हैं सर, जहाँ पे आपका मेनू और उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या आपके पास खाने के लिए फेमस है। आपका सबसे फेमस डिश कौन सी है जो आप अपने राइडर्स को सर्व करते हैं? तो हमारे यहाँ वाइड वैरायटी ऑफ डिशेस हैं, वेज में, एग में, नॉन वेज में। बट हमारे यहाँ जो एग की डिशेस हैं वो बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे एग की डिशेस यहाँ पे हमारे राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज दे डोंट गेट इट एनीवेयर एल्स। तो हमारे पास सामने आ चुके हैं कुछ डिशेस सर से, और इसे हम टेस्ट करके भी देखेंगे कि आखिर ये कैसा है। ये हमारे यहाँ की दो सिग्नेचर डिशेस हैं, एक एग की डिश है एग लजीज एंड दूसरी पनीर की, पनीर लजीज। क्या बात, देखने में तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, और इसकी एक एक बाइट ले लेते हैं ताकि जो है समझ भी आए कि आखिर राइडर्स को क्यों पसंद है ये इतना। अमेजिंग फूड, अमेजिंग फूड। तो सर, यहाँ पे क्या सिर्फ बाइक राइडर्स ही आ सकते हैं या ये कैफ़े सभी के लिए ओपन है? ये कैफ़े सभी के लिए है, बच्चों के लिए, राइडर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कॉलेज गोइंग पीपल के लिए। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग बर्थडे पार्टीज भी करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ विमेन हु कम फॉर द किटी पार्टीज ऑल्सो। सो राइडर्स ऑफ कोर्स हमारा
प्राइमरी सेगमेंट है, बट द कैफ़े इज़ फॉर एवरीबडी, सबके लिए कैफ़े है ये। सर आप अपने कैफ़े में पर्यावरण सद्भावना और पर्यावरण के मामलों को शामिल करते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ा मुद्दा है देश में कि पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट तो बहुत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आज की तारीख में, और खासकर एनसीआर में जहाँ पे पोल्यूशन का इम्पैक्ट काफ़ी रहता है। हम लोग डेफिनेटली प्रमोट करते हैं इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए। राइड्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए राइड्स पे भी हम लोग जाते हैं जहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा प्रमोशन करते हैं हम लोग। और ऑफ कोर्स पीयूसी एंड ऑल तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है ही सही, उसको तो हम लोग फॉलो करते ही हैं। क्या आप बाइकिंग ब्रांड्स या आयोजनों के साथ कोई भविष्य की सहयोग और साझेदारी की योजना बना रहे हैं सर ब्रांड्स के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य के अलावा हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स भी किए हैं बाइकर्स के लिए। कई सारी इंजन ऑयल कंपनीज़ के लिए हमने इवेंट किए हैं यहाँ पे, कई सारी मोटरसाइकिल कंपनीज़ के लिए हमने इवेंट किए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड्स पे या वीकडेज़ पे भी बहुत सारे राइडर्स आते हैं। तो इंजन ऑयल कंपनीज दे वांट टू कम हियर, दे प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स हियर। वो रेगुलर इवेंट्स होते रहते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, अगर ये जब आपने आइडिया लिया कि यार एक कैफ़े स्टार्ट करते हैं जो कि बाइक थीम बेस्ड होगा, तो अगर आपने सोचा था कैफ़े स्टार्ट करते हो तो सिर्फ बाइक थीम ही क्यों? अच्छा, अगर बाइक थीम नहीं होता तो किस थीम पे आप स्टार्ट करते इसको सर? हम इसको बाइक थीम पे ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम खुद बाइकर्स हैं। अच्छा, यू आर अ गुड राइडर। मैंने आपकी तस्वीरें देखी जगह जगह और मुझे लगा कि आप लोग खुद ही एक राइडर हैं। और अच्छा, सबसे लंबी ट्रिप आपने कहाँ लगाई सर अभी तक? हम लोग हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ बहुत राइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, आप देखा जाता है सोशल मीडिया पे अगर आप देखो तो आपको सबसे ज़्यादा युवा इस वक्त टूर पे निकले हुए हैं। आप बस रील्स को फॉरवर्ड करते जाओ सर, आपको दिख जाएगा कि हर कोई ट्रिप पे है। लंबी लंबी महंगी महंगी बड़ी बड़ी बाइकें लेकर लोग लंबे लंबे ट्रिप पे निकलते हैं। तो क्या सेफ्टी का ध्यान इसमें रखा जाता है? आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा भी बताते हैं? हम लोग खुद फॉलो करते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली एडवोकेट करते हैं दैट व्हेनेवर वी आर राइडिंग वी शुड बी हैविंग ऑल द राइडिंग गियर्स, सेफ्टी गियर्स, विदाउट विच वी नेवर राइड। चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो राइडिंग पैंट्स हो, चाहे राइडिंग जैकेट्स हो अलॉन्ग विथ फुल सपोर्ट, राइडिंग ग्लव्स हो, उसके बिना हम लोग ना खुद राइड करते हैं, ना ही हम किसी को एडवाइस करते हैं राइड करना। किस तरीके से अपने आप को देखते हैं कि क्या आप और कैफेज लेकर आएंगे, अपने और रेस्टोरेंट्स लेकर आएंगे? सो डेफिनेटली कैफ़ेज़ को एक्सपेंड करने का प्लान है। हमारा जो मोटो है, वो मोटो हमारा ये है कि सुपर बाइक्स फॉर एवरीवन शुड बी देयर, एवरीबडी शुड हैव ए राइट टू एक्सपीरियंस द सुपर बाइक्स। तो विल डेफिनेटली एक्सपेंड इन टू अदर सिटीज़। इसके अलावा हम लोग एक सुपर बाइक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं अभी, जो इसी विजन के साथ में, जो मोटरसाइकिल वाला विजन है उसी के साथ में चल रही है। मैं अगर कहूँ कि आपको एक और थीम बेस जो है रेस्टोरेंट और कैफे स्टार्ट करना, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थीम क्या आएगा अदर देन बाइक? सुपर बाइक्स ओनली। सुपर बाइक्स ओनली। दे आर बिग फैन ऑफ बाइक्स आई बिलीव। मतलब जितना भी मैंने बोलने की कोशिश की, बाइक से नहीं हटे आप लोग। मतलब यू आर मतलब ग्रेट राइडर, ट्रू राइडर्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, स्टार्टअप्स का दौर है, हर कोई स्टार्टअप्स की ओर भाग रहा है। लोग नौकरियां छोड़कर ये कहते हैं कि भाई स्टार्टअप्स में आओ, उसमें लाइफ है, उसमें फ्यूचर है, उसमें पैसा है। तो आप अपने इस कैफे को कंपटीशन में नहीं देखते? सो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफ कोर्स कंपटीशन है, बट वी हैव क्रिएटेड अ निश फॉर आवरसेल्व्स, जहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है। आप आओगे, एक रॉ एंड रस्टिक आपको थीम मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिलेगा आपको, और एक अच्छा माहौल मिलेगा। तो अभी तक जितने लोगों ने यहाँ पे विजिट किया हमको, एंड इफ़ यू सी और गूगल रेटिंग्स ऑल्सो, तो लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। खाना, वाइब यहाँ की, हमारी हॉस्पिटलिटी, एवरीथिंग इज़ लाइक। सो वी जस्ट वांट टू कंटिन्यू दिस ओनली, वी डोंट वांट टू एंटर इनटू सम अदर थिंग्स और एनीथिंग। अब स्टार्टअप्स का दौर है सर, तो आने वाले जो युवा पीढ़ी है वो स्टार्टअप्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप्स, गेटिंग इनटू स्टार्टअप्स इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग जर्नी. So for the youngsters, if they have something exciting in mind, a good idea in mind, so just plan it and take a plunge. So being in this industry, आप इस इंडस्ट्री में रहते हुए आप किसी फ्रेशर को, अगर किसी को या किसी एक्सपीरियंस पर्सन को सजेशन देना चाहते हैं कि आप फूड सेक्टर में सबसे पहले इस वाले प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करो, इस वाले रेस्टोरेंट को या कैफ़े को किसको स्टार्ट करो, तो आप क्या सजेशन देंगे? सबसे पहले छोटे बजट में क्या स्टार्ट किया जा सकता है? सो इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं. QSR मॉडल है, आपका फुल फ्लेजेड कैफ़े का मॉडल है, एक यूनिक साउथ इंडियन मेन्यू बेस्ड ऑप्शंस हैं. सो वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरफ जाना है. आप मेन मार्केट के अंदर अगर आप आउटलेट खोलते हैं तो उसके डायनेमिक्स अलग हैं. अगर आप हट करके एक सेक्लूडेड प्लेस में आउटलेट खोलते हैं तो उसके डायनेमिक्स अलग हैं. सो ऑल दैट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू एंड प्लान, केयरफुली प्लान्ड, एंड देन यू हैव टू एंटर इन द फूड बिजनेस. तो फूड बिजनेस के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर फूड बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. और इससे पहले कि मैं इंटरव्यू को ख़त्म करूं, इस शो का एंड करूं, मैं सबसे आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि
अब आने वाले समय में आप सबसे लंबी राइड किस जगह की लेने वाले? तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द विंटर्स में हमारा प्लान है जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ये ट्रिप लगाने का। और एक बार में कवर करेंगे इसको आप? सो इट विल बी 4-5 डेज ट्रिप। 4-5 डे ट्रिप, और इस पे जो है आप 400 किलोमीटर्स वी आर गोइंग टू राइड। एवरी डे 400 किलोमीटर्स यू हैव टू राइड। अच्छा, सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होती है राइडिंग की? क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं ना कि राइडिंग पे तो निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कहीं रास्ता सही नहीं मिलता, कहीं कोई बहुत प्रॉब्लम्स मिल जाए, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आपने भी फेस की होगी कभी राइडिंग के वक्त? सो राइडिंग के अंदर क्योंकि राइडिंग हमारा पैशन है तो वी नेवर सी एनी प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम। मेडिटेशन ऑन व्हील्स हम लोग मान के चलते हैं राइडिंग को। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है मशीन में। तो आपको अपना मशीन एकदम अच्छे से संभाल के वैसे रखना होता है ताकि जब आपके साथ जब आप मोटरसाइकिल पे राइड कर रहे हो तो मोटरसाइकिल आपको परेशानी ना दे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो आपकी मोटरसाइकिल है दैट शुड बी ऑलवेज इन एक्सेलेंट कंडीशन। पूरा ध्यान रखें उसका, हमेशा सर्विसिंग कराएं उसकी। राइड पे जाने से पहले अच्छे से एक बार उसको चेक कर लें, फिर कोई परेशानी नहीं आती। देन जो भी चैलेंज आता है आप खुशी खुशी उसके साथ में एंजॉय करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से एक बाइक थीम रेस्टोरेंट रेडी किया गया है, एक कैफ़े रेडी किया गया है बाइक राइडर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जो अच्छा अच्छा खाना बाहर खाना पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कैफ़े बिजनेस में कंपटीशन तो देख रहे हैं, लेकिन इसमें आना काफ़ी मुनाफेदार है आपके लिए। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा। तब तक बिजनेस टुडे बाजार को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।